हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट की लास्ट क्लास कर रहे हैं एंड आज हमारी जो क्लास है इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि आपके पीआरटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आज की क्लास खत्म होने के बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक खत्म हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 4% पर एनम फॉर 2 years, 6% per annum for next 4 years, and 8% per annum for the period beyond 6 years. If simple interest received on a sum is 1120 rupees for 9 years, find the sum. हमें बोल रहा है कि कुछ ना कुछ रेट है सिंपल इंटरेस्ट का एक सर्टेन सम पे, यानी कि किसी प्रिंसिपल पे। ठीक है, तो पहले साल 2 साल के लिए कराया, मान लो आपके पास कोई इंटरेस्ट था, आपने उसको बैंक में जमा कराया है, ठीक है, और 2 साल के लिए कराया, तो उस टाइम पे जो आपका रेट चल रहा है वो चल रहा है 4% पर एनम का। जब अगली बार 4 साल के लिए आप उसको करा रहे हो, फिर 6% पर एनम का रेट चल रहा है। अब जब तीसरी बार कराया तो आपके जितने भी साल बचे होंगे 6 साल के बाद, यानी कि 2 साल ये और 4 साल ये, 2 + 4 6 years, यानी कि 6 साल के बाद अब जितना भी समय बचा उसमें आपको 8% का रेट मिल रहा है। और वो समय टोटल कितना था, 9 साल है, 9 में से 6 साल हो गए, यानी कि 3 साल का रहेगा आपका बाद वाले टाइम। तो ये बोल रहा है कि टोटल सम जो उसे रिसीव होता है इन जितने भी सालों में उसने किया, तो उसको सिंपल इंटरेस्ट जो भी रिसीव हुआ वो हुआ 1120 रुपये का। और टोटल ईयर्स इसने बता दिया 9 साल। अब मेरे को पहले जब जमा कर रही हूँ तो 2 साल के लिए बोला है, दूसरी बार बोल रहा है 4 साल के लिए, यानी कि 4 + 2 6 हो गया, टोटल कितना बोल रहा है 9 साल। यानी कि तीसरी बार जब जमा किया तो मैंने 3 साल के लिए किया होगा, क्योंकि 9 में से 6 गए 3 years। ठीक है, तो हमें बताना है कि प्रिंसिपल टोटल कितना था जो कि मैंने स्टार्टिंग में जमा किया था। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। तो पहले हम बेसिक वाला तरीका देख लेते हैं कि कैसे करोगे। तो बेसिक में यही है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हमें पता है फॉर्मूला, तो इसी को लगा दो। स्टार्टिंग में आपका कुछ ना कुछ प्रिंसिपल रहा होगा। रेट क्या है पहली बार का 4%, टाइम क्या है 2 साल, डिवाइड कर दो 100 से। अब इसको ऐड करो क्योंकि टोटल सम लास्ट में हमें 1120 मिल रहा है। दूसरी बार भी प्रिंसिपल कुछ ना कुछ होगा। अब कितना का रेट है 6% का, कितने साल के लिए 4 साल के लिए, डिवाइड कर दो 100 से। ठीक है, अब हमें देखो टोटल बोला था 9 years। अगर टोटल 9 years है, ये है टोटल, और पहले साल का कितना है 2 years, दूसरे साल का 4 years, तो अब तीसरे साल का मैंने मान लो x है, तो ये हो जाएगा 2 + 4 6 = 9। सो x = 9 - 6 क्या होगा 3, यानी कि जो मेरा तीसरा साल होगा वो 3 साल के लिए है। तो हो जाएगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय कितना रेट है 8% का, और टाइम कितना मिल गया मेरे को 3 साल, डिवाइडेड बाय 100 कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो। सो ये हो जाएगा 4 2 8p डिवाइडेड बाय 100 प्लस 6 4 12p, 6 4 24, सॉरी 24p डिवाइडेड बाय 100, एंड उसके बाद हो जाएगा 3 8 24p डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ से क्या करो, p/100 कॉमन निकाल लो और अंदर ऐड कर दो 8 + 24 + 24, तो हमें क्या आंसर मिलेगा, p/100 मल्टीप्लाई बाय 24 + 24 होगा 48, एंड 48 में आप 8 ऐड करते हो तो आपको मिलेगा 56। ठीक है, अब ये मेरे को मिला, और ये मैं किसके लिए निकालती हुई थी, सिंपल इंटरेस्ट के लिए। और मुझे टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है 1120 रुपये, यानी कि ये जो वैल्यू है 1120 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे कर दो p = 1120, 56 ऊपर है तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, और 100 यहाँ पे डिनोमिनेटर था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 1120 डिवाइडेड बाई 56, और अगर इसे सॉल्व करोगे तो आपको आपका प्रिंसिपल जो मिलेगा वो मिलेगा 56 2 होता है 112, सो 2000, यानी कि आपके प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 2000 रुपीज़, यानी कि आपने ये जमा किया होगा। ये तो था मेरा बेसिक। अब हम ना कंसेप्ट वाइज एक बार देख लेते हैं कि आपका कैसे होगा। सो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें एक चीज़ पता है, अगर हमारा प्रिंसिपल हम 100 लेते हैं तो जो इंटरेस्ट है वो हो जाता है RT। इंटरेस्ट की वैल्यू क्या हो जाती है RT हो जाती है, I = RT, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो अब पहले इंटरेस्ट 1 निकाल लो। इंटरेस्ट 1 मेरा RT के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले रेट है 4% का 2 साल के लिए, यानी कि 4 × 2 8 आ गया। इंटरेस्ट 2 निकाल लो। इंटरेस्ट 2 का क्या है, रेट क्या है आपका 6% का 4 साल के लिए, तो 6 4 24। I3 निकाल लो, टोटल है 9 साल, 9 में से 6 गए तो हमें मिलेगा 3, और इस पर इंटरेस्ट कितना है 8% का, सो 8 × 3 24। अब टोटल इंटरेस्ट निकाल लो, तो अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो मुझे मिलेगा 56 मिल गया। और अब ये जो मेरा 56 है ये मुझे किसके बराबर गिवन है, इस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है क्वेश्चन में 1120, यानी कि ये 1120 के बराबर है। तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे 100
सॉरी 1120 डिवाइडेड बाई 56, इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 56 2 112 0 एंड प्रिंसिपल कितना था 100. सो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाई 1 की वैल्यू 20 है तो 100 को मल्टीप्लाई कर दो. सो हमें मिल गया आंसर 2000. सो होपफुली आपको प्रॉपर समझ आ गया होगा, बेसिक से भी कंसेप्ट से भी इक्वेशन को आपको करना कैसे है. एक और सेम क्वेश्चन करते हैं बट उसको हम कंसेप्ट वाइज देखेंगे, बेसिक से नहीं करेंगे. देखो दोनों ही इजी, अगर आप बेसिक से करते हो इट्स अपॉन यू एंड कंसेप्ट यूज करना चाह रहे हो तो भी आपके ऊपर है. इट्स जस्ट कि मैथ्स जो आपकी ना काफ़ी कैलकुलेटिव है, इट्स अबाउट जस्ट कैलकुलेशंस कि आप कैसे सॉल्व करो. अगर आपकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी हैं, आप बहुत फास्ट कर लेते हो, तो मैं तो कहूँगी आप बेसिक से भी कर सकते हो सो डैट आपको दिक्कत ना आए. बाकी कंसेप्ट या बेसिक आपके ऊपर है कौन सा मेथड चूज करते हो. द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years इज 6%. जो रेट है सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए वो है 6%. फॉर नेक्स्ट 4 years इज 7% एंड पीरियड्स बियॉन्ड 7 years इज 7.5% पर एनम. इफ अ मैन इन्वेस्टेड 18,800 रुपीज फॉर 11 years, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय हिम. लास्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था, हमें यहाँ पे दे दिया गया था कि आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट दिया होता है. अब की बार उल्टा है, अब की बार आपको प्रिंसिपल दे दिया और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है. प्रिंसिपल कैसे दिया है हमें कैसे पता चल रहा है, अगर यहाँ पे इन्वेस्ट होता है, कभी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है तो जो अमाउंट गिवन होती है ये आपका प्रिंसिपल होता है. और ये 11 साल के लिए हो रहा है तो पहले क्या है 3 साल, दूसरी बार कितने साल 4 साल, यानी कि 4 + 3 7. अब 11 में से 7 को माइनस कर दो, क्या बचेगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 4 साल. यानी कि जो तीसरा है पीरियड बियॉन्ड 7 years जो आ रहा है ये है आपका टोटल ईयर्स कितने के लिए 4 के लिए. ठीक, तो चलो इसको हम वैसे सॉल्व करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग. प्रिंसिपल मान लेते हैं 100 है तो इंटरेस्ट क्या हो जाता है RT, रेट इनटू टाइम होता है. तो इसमें अब एक चीज़ करो, इंटरेस्ट 1 निकाल लो पहले जैसे लास्ट टाइम निकाला. तो इंटरेस्ट 1 RT के अकॉर्डिंग पहले क्या है, रेट क्या है 6% का, टाइम क्या है 3. सो 6 3 ज़ा 18, इंटरेस्ट 2 निकाल लो. सो सेकेंड टाइम पे जब कर रहे हैं रेट है 7% का, टाइम है 4 साल का. सो 7 4 ज़ा 28. अब इंटरेस्ट थर्ड निकालना है. सो टोटल इंटरेस्ट क्या था 11 ईयर के लिए. सो 11 माइनस 7 करेंगे तो हमें 3 पता है 4 पता है और एक और का निकालना है. यहाँ पे 11 साल टोटल है. सो 7 + x इज इक्वल्स टू 11, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 7, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 4. यानी कि जो तीसरा इंटरेस्ट का टाइम है वो 4 साल का है. सो पहले हम रेट लिखेंगे, रेट कितना है 7.5% का, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से. सो इसको मल्टीप्लाई करो, 4 5 ज़ा 20, 0 का 2 गया, 4 7 ज़ा 28, 29 30, यानी कि 30.0. डैट मीन्स की वैल्यू रहेगी 30 काउंट होगी. तो अब आप टोटल इंटरेस्ट निकाल लो. टोटल इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है 8 8 16, 6 + 0 16 + 0 तो भी 16. सो 6 का 1 यहाँ पे गया 4 5 6 7, यानी कि 76 आपको मिल रहा है टोटल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल मैंने 100 माना है और लेकिन इन एक्चुअल मुझे प्रिंसिपल की वैल्यू क्या गिवन है 18,800. तो मैं एक की वैल्यू निकाल लूँगी 18,800 डिवाइडेड बाई 100, तो 00 से 00 कट, यानी कि एक की वैल्यू 188. अब मुझे क्या बताना है सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा. सो 188 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कितना था 76. अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आंसर आप ऐसे देख लो, यहाँ पे ना ऑप्शंस गिवन है 14,500, 14,280, 14,288, 15,000. तो कई बार जब आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशंस मिलती है तो आप क्या करो लास्ट वाला नंबर ना मल्टीप्लाई करके देख लो. 6 8 ज़ा 48 है यानी कि 8 तो डिनोमिनेटर में रहेगा. अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक में ही 8 आपको मिल रहा है तो तुरंत वहीं पे टिक कर दो, पूरा कैलकुलेट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है. बट जस्ट इन केस यहाँ पे आपको 2 बार 8 मिल जाते तो ना थोड़ा सा डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करके देख लेना ताकि आपको मिल जाए. सो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपको इन एक्चुअल आंसर मिलेगा 14,288. सो यहाँ से हमें हमारा आंसर मिल गया कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला उसे इन सालों में 14,288 रुपीज़ का. सो अगर हम फॉर्मूलाज की बात करें तो सबसे पहले हमें एक चीज़ पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट मल्टीप्लाई बाई टी. ये रेट परसेंट होता है इसलिए हम कर देते हैं P इंटू आर इंटू टी और परसेंट को हटा के डिवाइड में रख देते हैं 100 के लिए. बट इसमें ना आप ये परसेंटेज को भूल जाओ कि परसेंटेज नहीं है जो हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे. एंड अब बढ़ते हैं कि फॉर्मूलाज क्या देते हैं. मान लीजिए आपको ना 2 इंटरेस्ट गिवन है. अगर 2 इंटरेस्ट गिवन रहेंगे तो आपका ये अगर एक फॉर्मूला कहता है I = P इंटू आर इंटू टी तो आपका इंटरेस्ट वन का लिए फॉर्मूला बनेगा P1 इंटू R1 इंटू T1. अगर ये दोनों आपको रेशो में गिवन है जैसे कि I1 is to I2 यानी I1 रेशो I2 तो आपके फॉर्मूलाज क्या बन जाएंगे. अगर ये I2 था तो मैं जो प्रिंसिपल है वो सेकंड वाले के लिए सेकंड मान लूंगी, रेट के लिए सेकंड वाला मान लूंगी, टी के लिए टाइम के लिए भी सेकंड वाला टाइम मान लूंगी. तो ये मेरा जो रेशो बन जाएगा वो बन जाएगा I1 is to I2 इज इक्वल्स टू P1 मल्टीप्लाई बाई R1 मल्टीप्लाई बाई T1 इज टू या फिर रेशो P2 मल्टीप्लाई बाई R2 मल्टीप्लाई बाई T2. तो मुझे पूरा क्या मिला फॉर्मूला ये मिला कि ऐसे रेशो में बन जाएंगे. तो इस चीज़ को ईजी बनाने के लिए आप क्या करो
मान लीजिए आपको टाइम सेम गिवन है, जो क्वेश्चन आएंगे कि ये रेशो है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ये टाइम है दोनों के लिए ये सेम गिवन है, तो आपका ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइम और टाइम कट जाएंगे आपस में, आपका फॉर्मूला बन जाएगा I1:I2 इज इक्वल्स टू P1R1, T1 को कैंसिल कर दोगे, देन रेशो में P2R2 और यहाँ का T2 कैंसिल कर दोगे, बिकॉज टाइम सेम है तो टाइम आपस में कट जाएगा, तो उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करोगे। अगर आपको रेट सेम दे देते हैं तो रेट कैंसिल अप हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। जैसे कि I1:I2 इज इक्वल्स टू P×R×T होता है, तो P1R1 T1 होता ना, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ से इस रेट को कैंसिल कर दिया और जो नेक्स्ट वाला है वहां से भी मैंने रेट को कैंसिल कर दिया, तो मेरा बन जाएगा P1T1 इज टू P2T2। ऐसे ही अगर आपका टाइम और रेट सेम होता है तो आपके टाइम और रेट फॉर्मूला से कैंसिल अप हो जाएंगे, आपका खाली बचेगा I1:I2 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 इज टू प्रिंसिपल 2। अगर आपको प्रिंसिपल सेम है तो आप क्या करोगे, तो आपका प्रिंसिपल कैंसिल अप हो जाएगा एंड आपका फॉर्मूला बन जाएगा I1:I2 इज इक्वल्स टू रेट 1 मल्टीप्लाई बाई टाइम 1 इज टू रेट 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम 2। मतलब जो भी चीज़ सेम होगी वो इस फॉर्मूला में कैंसिल अप हो जाएगी, देन आपका फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। तो ये काफ़ी ईजी है, बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका I1:I2 है तो P×R×T इज टू P×R×T सेकेंड वाला इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। तो आप ऐसे ये ऑलमोस्ट 4 फॉर्मूलाज आराम से कर लोगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। अगर आपको बोल दे कि इंटरेस्ट ही सेम है, मतलब ये जो I1 और I2 है ये दोनों सेम है, तो आप क्या करोगे, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा कि जो प्रिंसिपल 1 है और प्रिंसिपल 2 का रेशो है ये बराबर हो जाएगा 1/R1T1 इज टू R2 1/R2T2। मतलब जहाँ पे पहले आप प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, प्रिंसिपल तो इधर आ जाएगा, 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में पहुंच जाएंगे आपके RT। तो आपको ये फॉर्मूला भी इजीली याद हो जाएगा अगर इस पे से याद करोगे। अगर आपको अमाउंट सेम दे दी जाती है क्वेश्चन में, तो जो आपका प्रिंसिपल होगा प्रिंसिपल 1 इज टू प्रिंसिपल 2, इसमें बस ये हो जाएगा कि जो आपका इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला में था इसमें बस 100 ऐड ऑन हो जाएगा डिनोमिनेटर इसमें, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। जैसे कि 1/100 प्लस R1T1 इज टू 1/100 प्लस R2T2। एंड जो हमारा नेक्स्ट लास्ट चीज आती है फॉर्मूला में वो ये है, अगर आपको प्रिंसिपल सेम गिवन है और अमाउंट भी सेम गिवन है तो 100% जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा वो सेम होगा ही होगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो ये अपने आप ही इंटरेस्ट आपका सेम हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल और अमाउंट आपको सेम गिवन है तो आप कोई भी एक इंटरेस्ट निकालना, देन आपका दूसरा इंटरेस्ट भी वही रहेगा। यहाँ से हमें ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी। सो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ये आपके सारे फॉर्मूलाज हमने देख लिए एंड इन फॉर्मूलाज का प्रॉपर यूज होगा तो आपको ये पता होने चाहिए, बिकॉज यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। अ पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 स्कीम्स फॉर 6 ईयर्स। एक पर्सन ने कुछ पैसों को इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट मतलब एक तरह से प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। जो वो पैसों को 3 स्कीम में वो इन्वेस्ट करता है 6 साल के अंदर, ठीक है, और 10 साल के लिए और 12 साल के लिए। मतलब पहले जो स्कीम है वो 6 साल की है, दूसरी स्कीम है 10 साल के लिए, तीसरी स्कीम है 12 साल के लिए। और क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सो पहले जो 6 साल के लिए उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, दूसरी जो स्कीम 10 साल के लिए उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12 साल का है, एंड जो 12 साल के लिए स्कीम है उस पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% का। तो ये रिस्पेक्टिवली में दिया गया। डैट मीन्स ऑब्वियसली 6 ईयर्स है तो 10%, 10 ईयर्स है तो 12% एंड 12 ईयर्स है तो 15%। यहाँ से कंप्लीट पता चल गई इंफॉर्मेशन। एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम, जब भी ये एक स्कीम पूरी होती है तो उसे सेम इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब ये जो तीनों स्कीम है इन तीनों पे उसे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट सेम मिलेगा। तो हमें बताना है कि रेशो क्या रहेगा उसके इन्वेस्टमेंट का, यानी कि हमें रेशो किसका बताना है, प्रिंसिपल का, द रेशो ऑफ हिज प्रिंसिपल। सो अभी मैंने ऊपर जो आपको फॉर्मूलाज पढ़ा है उसमें मैंने 2 चीज़ों के लिए फॉर्मूला पढ़ा, इंटरेस्ट 1 इज टू इंटरेस्ट 2। तो मान लीजिए अब आपके पास 3 ऐसे इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है तो वही सेम फॉर्मूलाज रहेंगे, बस उसमें आपको 3 रेशो में उस चीज़ को बना लेना है। तो हमें क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है, वो क्या गिवन है कि जो इंटरेस्ट है वो आपका क्या है, सेम है, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P1 इज टू P2 इज टू P3, बिकॉज मुझे 3 प्रिंसिपल के बारे में बताना है। और P1 और ऊपर वाले फॉर्मूला पर ध्यान दो, मेरा क्या था फॉर्मूला, अगर इंटरेस्ट सेम होता है तो जो आपका प्रिंसिपल 1 है और प्रिंसिपल 2 का रेशियो है वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू पहले वाले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 1/R1T1, दूसरे वाले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रेशियो में 1/R2T2। मान लीजिए इसमें तीसरा प्रिंसिपल भी आ जाता है तो ये हो जाएगा P1 इज टू P2 इज टू P3 इज इक्वल्स टू, ये दोनों है बस यहाँ पे हो जाएगा 1/R3T3। चलो इस फॉर्मूला को लिख लो, 1/R1T1 रेशियो में 1/R2T2 रेशियो में 1/R3T3।
R3 A3 बिकॉज अभी मुझे 3 की वैल्यू गिवन है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। सो 1/, पहले पे रेट क्या है मेरा 10% का, मल्टीप्लाई किससे करना है 6 ईयर्स के लिए, यानी कि 10 × 6 रेशो में कर दो। 1/, सेकेंड मेरा रेट क्या है 12% का, टाइम क्या है 12 ईयर्स के लिए, देन कर दो रेशो में। 1/, रेट क्या है 15% का एंड टाइम क्या है, सॉरी ये तो 10 साल के लिए सेकेंड वाला, और टाइम है यहाँ पे 12 साल का, सो यानी कि 15 × 12। तो ये मेरा बन जाएगा 1/10 6 = 60, रेशो में 1/12 10 = 120, रेशो में 1/15 × 12 आपका हो जाएगा 180। ठीक है, अगर मेरे को ऐसे, अब मेरा प्रिंसिपल का रेशो तो मुझे मिल गया, लेकिन मेरे को ना ऑप्शन में ये ऐसे फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं गिवन, डायरेक्ट गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म से डायरेक्ट बनाने के लिए जो आपके ये तीनों नंबर हैं, इन तीनों का पहले आप क्या करोगे एलसीएम निकाल लोगे। सो 60 120 180, सो 6 10 = 60, 6 2 = 12 यानी कि 20 एंड 6 3 = 18। इसको निकालते हैं अगर, सो 5 2 = 10, 5 4 = 20, 5 6 = 30, then 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, then 2 1 = 2 and 3 का 3, then again 3 1 1। तो मेरे को मिलेगा 6 5 = 30, 2 2 = 4 and 4 3 = 12, यानी कि 12 × 30 आपको आंसर मिल जाएगा 360, यानी कि मुझे एलसीएम मिल रहा है 360। अगर मेरा एलसीएम 360 है तो मैं इसको कन्वर्ट करके बना लेती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म से सिंपल वे में बनाने के लिए जितने भी ये नंबर्स हैं मेरे रेशो में, इन सबको मैं जो मेरा एलसीएम आया उससे मल्टीप्लाई कर दूँगी। सो 1/120 × 360, 1/180 × 360, तो ये हो जाएगा 6 6 = 36, 12 3 = 36, 18 2 = 36। तो मुझे मेरा रेशो मिल गया 6:3:2। तो ये है मेरा प्रिंसिपल्स का रेशो, यानी कि इन्वेस्टमेंट का रेशो। एंड मुझसे रेशो ही पूछा गया था इन्वेस्टमेंट का क्या रहेगा, तो मेरा रेशो रहेगा 6:3:2। सो होपफुली आपको प्रॉपर समझ आया होगा कि क्वेश्चंस में फॉर्मूलाज का यूज़ कैसे होगा एंड आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 500 was invested at 12% simple interest per annum and other at 10% simple interest per annum. After 4 years, total interest is rupees 480. What is the other amount invested? तो हमें बोला गया है कि पहला ये है प्रिंसिपल गिवन है आपको, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रही है, कि पहले 500 रुपये इन्वेस्ट किए जाते हैं किस रेट पे 12% के रेट पे पर एनम, यानी कि पर ईयर, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई ईयर नहीं गिवन। देन हमें बोल रहा है कि अदर एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, यानी कि दूसरा जो इन्वेस्टमेंट हुई वो हो गई P2, वो किस रेट पे हुई, ये मैंने प्रिंसिपल 1 मान लिया इसलिए P1, और ये भी मैं फिर रेट 1 मान लेती हूँ। दूसरा जो मेरा रेट बना 10% का है वो हो गया R2 सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। अब वो बोल रहे हैं कि 4 साल के बाद जो टोटल इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 480 रुपये इन दोनों इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, फिर वो बोल रहे कि पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट दी गई, यानी कि प्रिंसिपल गिवन है कि क्या है, लेकिन अब आपको बोल रहे हैं कि दूसरी अमाउंट क्या इन्वेस्ट हुई है, यानी कि आपको अब P2 बताना है, यानी कि प्रिंसिपल फॉर सेकेंड आपको बताना है कि कैसे मिलेगा। सो हमें एक चीज़ की पता है कि 4 ईयर्स में आपका जो इंटरेस्ट आपको गिवन है वो है 480। तो अब हम 1 साल का पहले यहाँ से इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सो 480 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 120, यानी कि 1 साल में 120 रुपये का आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तभी 4 साल बाद जाके वो 480 का हुआ। और एक चीज़ बताओ, हमें प्रिंसिपल 1 गिवन है 500, हमें रेट भी गिवन है जो कि है आपका कितने का 12% का। सो यहाँ से मैं अब इंटरेस्ट निकाल सकती हूँ। सो इंटरेस्ट अगर मेरे को निकालना है तो ये जो मेरा प्रिंसिपल है इसी पे तो मेरे को इस रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलेगा। सो इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं क्या करूँगी 500 मल्टीप्लाई बाय 12/100, बिकॉज परसेंट है, सो 00 से 00 कट, 12 5 = 60, यानी कि मुझे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 60 रुपीज़ का, राइट। एंड ना टाइम मैंने इसलिए नहीं लिया बिकॉज टाइम तो कैंसल आउट हो गया, बिकॉज दोनों चीज़ें एक बार में तो एक ही टाइम के लिए तो हुई। अभी मैंने पीछे क्या बढ़ाया है कि P1 अगर आपका टाइम सेम है तो टाइम कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने इंटरेस्ट निकाल लिया, पहले पे मेरे को क्या इंटरेस्ट मिल रहा है 60 रुपीज़ का, एंड टोटल इंटरेस्ट 1 साल के लिए कितना होना चाहिए 120। अब ये जो मेरा 120 रुपये का इंटरेस्ट है, ये मेरा ये जो दोनों चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है, दो जो इन्वेस्टमेंट हुई है उन दोनों का मिला के इन्वेस्टमेंट गिवन है, यानी कि अगर टोटल 120 है, ठीक है,
इंटरेस्ट 1 मेरे को मिल रहा है 60 का, तो मैं यहाँ से इंटरेस्ट 2 निकाल सकती हूँ बाय सब्ट्रैक्टिंग दीज। सो मुझे इंटरेस्ट 2 भी मिल गया 60। अब जब मुझे इंटरेस्ट 2 पता है और मेरा रेट क्या है 10%, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, I इज इक्वल्स टू P इंटू रेट परसेंट यानी कि R/100, और टाइम तो मेरा कैंसिल हो चुका है तो मैं R/100 रखूँगी। तो अब इस अकॉर्डिंग जो मेरा सेकेंड इंटरेस्ट है वो क्या है 60 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल निकालना है। रेट क्या गिवन है मुझे 10% का, यानी कि 10/100। सो एक जीरो से एक जीरो कट, ये हो जाएगा 1/10। तो यहाँ से मेरी जो P की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 60 मल्टीप्लाई बाय 10/1, एंड 60 इंटू 10 हो जाएगा आपका 600। यानी कि मुझे जो मेरा सेकेंड अमाउंट इन्वेस्ट हुई है वो कितने रुपए की हुई है, 600 रुपये की। A sum of rupees 1750 is divided into two parts such that the interest at first part is 8% simple interest per annum and that on second part 6% simple interest per annum are equal. Find the interest on each part. हमें क्वेश्चन में बोला है कि एक सम है यानी कि प्रिंसिपल आपको गिवन है 1750 रुपीज़ का, ठीक, ये आपको गिवन है जिसको कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और ये ऐसे डिवाइड करा जाता है कि जो पहले का इंटरेस्ट है, पहले पार्ट पे जो इंटरेस्ट है वो है 8% का, दूसरे पार्ट पे जो इंटरेस्ट है वो है 6% का। और ये बोल रहे हैं कि जो इनका इंटरेस्ट है वो इक्वल है, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट पे इंटरेस्ट निकलेगा वही आपका सेकेंड पार्ट का भी इंटरेस्ट होगा, यानी कि इंटरेस्ट जो रुपीज़ होंगे इंटरेस्ट के वो सेम होंगे दोनों पार्ट्स पे। तो अब मुझे इंटरेस्ट बताना है कि क्या होगा। तो अब मुझे पता है कि इंटरेस्ट मेरा सेम है, एंड फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग हमें एक चीज़ पता है कि अगर I1:I2 होता है तो ये बराबर हो जाएगा P1R1T1:P2R2T2 है, ठीक है, ये चीज़ मुझे पता है। अब पर एनम बोल रहे हैं, कुछ ईयर ने गिवन, डैट मीन्स 1 ईयर की बात हो रही है। सो यहाँ पे मुझे प्रिंसिपल फाइंड आउट पता करना है, क्योंकि मुझे तो ये कंप्लीट प्रिंसिपल की अमाउंट गिवन है, तो लेकिन मेरे को अलग अलग पार्ट्स की अमाउंट नहीं पता, इसलिए मेरे को प्रिंसिपल को मैं एज इट इज लूँगी। सो P1 मल्टीप्लाई बाय पहले पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8% का, ठीक, एंड आपका टाइम क्या है 1 ईयर। देन P2 रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6% का, एंड टाइम भी यहाँ पे है 1 ईयर। सो यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा 8P:2, ये क्या हो जाएगा 8P1:6P2, हमें ये मिला। सो यहाँ से मैं इसका रेशियो बना सकती हूँ P1:P2, 6 एज इट इज रहेगा, और इधर 8 मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 3 6, 2 4 8, यानी कि मेरा पहला प्रिंसिपल आ गया 3 के बराबर और प्रिंसिपल 2 आ गया 4। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मुझे टोटल प्रिंसिपल कितना मिला, मुझे टोटल प्रिंसिपल मिला 4 + 3 = 7, यानी कि ये जो 7 है मुझे क्वेश्चन में किसके बराबर गिवन है 1750 के बराबर। अब यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लो, 1750 डिवाइडेड बाय 7। सो इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, 7 में से 4 गए 3, यानी कि 35, 7 5 ज़ा 35, यानी कि 250, यानी कि एक की वैल्यू अगर 250 है तो मैं यहाँ से पहला प्रिंसिपल निकाल सकती हूँ। पहले प्रिंसिपल की वैल्यू क्या थी 3, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 250, 25 3 ज़ा क्या होता है 75 और 0 का 0, यानी कि पहला जो प्रिंसिपल है वो है 750। अब प्रिंसिपल 2 निकालो, प्रिंसिपल 2 की वैल्यू क्या है 4, इसको मल्टीप्लाई करो 250 से, एंड 25 4 आपका होता है 100, एंड 0 का 0, यानी कि प्रिंसिपल 2 हो गया 1000 रुपीज़। अब मेरे को सिंपल इंटरेस्ट बताना है पहले पार्ट पे भी एंड दूसरे पार्ट पे भी, तो मैं सिंपल इंटरेस्ट 1 लिख देती हूँ, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 के अकॉर्डिंग जो मेरा प्रिंसिपल है 750, इस पर मेरा रेट क्या था 8% का, सो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 100। सो डबल एक जीरो से एक जीरो कट, ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, एंड 5 7 ज़ा 5, एंड 15 5 होता है आपका 75, एंड 15 4 ज़ा अब हमें क्या मिलेगा 15 4 ज़ा होता है 60, यानी कि 60% है आपका पहले पार्ट पे। एंड आप एक चीज़ देख रहे हो, हमें क्या बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो इक्वल होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो मैं अब सेकंड पार्ट पे निकालूंगी वो भी मेरा 60% ही आएगा। चाहे तो आप सॉल्व करके देख लो। सिंपल इंटरेस्ट 2 के लिए निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल क्या है 1000, मल्टीप्लाई करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है नेक्स्ट पे 6% का, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 100, सो 00 से 00 कट, एंड 6 10 ज़ा 60%। तो यहाँ पे हमें हमारे जो इंटरेस्ट है वो सेम मिल गए। सो यहाँ पे हमारी आज की क्लास फिनिश होती है। आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे सिंपल इंटरेस्ट से। एंड इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए वो बहुत ही बेसिक थे, मेन आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। बाकी आपका एक ही क्वेश्चन आएगा, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट।
सो दोनों चैप्टर्स अच्छे से कर लेना बिकॉज 1 मार्क इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो एंड उन्हें बताओ कि हाँ मैथ्स की प्रिपरेशन अच्छी खासी हो रही है। सो रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आती रहेंगी, बीच में कई बार होता है कि नहीं हो पाती अपलोड, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम वीडियो डेली के बेसिस पे अपलोड कर पाएँ। सो बाय बाय।